अभी मैं हूँ संगरिया के उपखंड कार्यालय में है, जहाँ पे टिब्बी और संगरिया क्षेत्र के किसान अतिवृष्टि व फसल खराबे के कारण यहाँ पे आए हैं मुआवजे की मांग को लेकर। और इनसे जानते हैं, सुरेंद्र खद्दा जी हैं मेरे साथ, उनसे जानते हैं कि किस तरीके के आपकी समस्या है। और हाँ जी। अभी पिछले दिनों जो संगरिया और टिब्बी क्षेत्र के अंदर जो अतिवृष्टि हुई थी, उस अतिवृष्टि के कारण खरीफ की फसल, चाहे वो नरमा हो, चाहे कपास हो, चाहे गवार हो, वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। किसान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। जिस फसल को किसान ने उंगलियों से नाप करके बच्चे की तरह पालने का काम किया था, उस फसल ने इस प्राकृतिक आपदा के कारण पूरी तरह से फसल नष्ट हो चुकी है। और अतिवृष्टि का जो मैं समझता हूँ कि पेरिल्स है, जो खतरा है, जो कारण है, वो बीमा के अंदर भी कवर होता है। तो मेरा आज निवेदन है सरकार से, एसडीएम महोदय को हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हमारा इस ज्ञापन के अंदर निवेदन है कि जिन किसानों का बीमा है, जल्द से जल्द पटवारी से उस नुकसान का आंकलन करवा करके और बीमा कंपनी के संज्ञान में मामला डाल करके बीमा क्लेम पास करवाया जाए। और जिन किसानों का किसी कारणवश बीमा नहीं हो पाया, उसकी समस्त नुकसान की जिम्मेवारी राजस्थान सरकार वहन करे और उन किसानों के नुकसान की भरपाई करे। इसी मुद्दे के साथ हम टिब्बी और संगरिया क्षेत्र के किसान आज उपखंड अधिकारी संगरिया को ज्ञापन सौंपने के लिए पहुंचे हैं। आप कितने स्तर का ये नुकसान मानते हैं? नुकसान लगभग 50% से ऊपर का नुकसान है। कई कई जगह पे लगभग 70 से 80% का नुकसान है, हमारा ये मानना है। बाकी जो सर्वे होगा उसके अंदर रिपोर्ट आएगी, उससे पूरा आंकलन का जायजा हो पाएगा। मुख्य रूप से क्या जो उसके सिम्टम दिखाई दे रहे हैं नुकसान में, किस तरीके से नुकसान के पार्टिकुलर अंदर अतिवृष्टि के कारण नरमे की जो खड़ी फसल थी वो एकदम गिर चुकी है, वो पीली पड़ चुकी है। नीचे जो टिंडे लगे हुए थे, वो टिंडे एकदम अतिवृष्टि के कारण, पानी के कारण वो खराब हो चुके हैं। जो फूल और गुडियाँ थी वो झड़ चुकी है हवा चलने के कारण, और नरमा एकदम से बर्बाद हो गया पूरी तरह से। अतिवृष्टि के कारण हमारे संगरिया क्षेत्र, पूरी विधानसभा क्षेत्र में, खास करके टिब्बी बेल्ट, बोड़ावाड़ी, संतपुरा, मुकेरा, इस साइड में नरमे की फसल है वो 50% से ऊपर की तबाही हो चुकी है। और जो बीमा कंपनियां आगे आकर प्रत्येक किसानों से केसीसी से जो अपने बीमा काट रहे हैं, उस बीमा कवर में ये अतिवृष्टि से जो नुकसान हुआ है या फसलें खराब हुई है, तो उसकी भरपाई करनी चाहिए। इस संबंध में हम राज्य सरकार को आज ज्ञापन देंगे और किसानों के हित के लिए हम सदैव तैयार रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। ये थे गुलाल सिंह जी मान, भारत संघ के अध्यक्ष। और ये किसान टिब्बी और संगरिया क्षेत्र के किसान काफ़ी संख्या में आए हैं और अभी ये इस बारे में अपनी मांग प्रस्तुत करेंगे स्थानीय उपखंड अधिकारी को। आज का जो समय है, कोरोना का समय है, किसानों ने, आम आदमी ने जो मार झेली है, उसके ऊपर जो एक प्रकृति की मार पड़ी है, अतिवृष्टि से पूरे किसानों की जो फसल है, नरमा की फसल, कपास की, गवार की पूरी फसल नष्ट हो गई। किसान बर्बादी के कगार पर है और ये जो सरकार है वो किसानों की तरफ देख नहीं रही। मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि जिन किसानों का बीमा है उन्हें बीमा दिलाया जाए और जिन किसानों का बीमा नहीं है उन्हें राज्य सरकार उस फसल का सर्वे करवा के मुआवजा दिलाया जाए। किसानों की फसल अगर हम खेत में जा कर के देखें तो पूरी की पूरी तबाह है। यानी कि नरमा हम अंदर जा कर के देखेंगे तो नरमे में ना टिंडा है, ना पत्ता है, कुछ भी नहीं, एकदम सूख चुकी है। एक किसान जिस प्रकार से फसल को तैयार करता है, उस फसल में कितनी मेहनत लगती है, कितना खर्चा लगता है, उसके बावजूद आज किसान के पास कुछ नहीं है। इसलिए राज्य सरकार के पास पूरे के पूरे जो किसान आए हैं गाँवों से, एकदम शुद्ध किसान है, न किसी की राजनीति है, ना किसी का दल है। वो एक किसानों की मांग को लेकर के आए हैं कि किसानों को उचित मुआवजा दिलाए और उनको सहायता प्रदान करे। धन्यवाद। ये थे प्रमोद डेलू जी और इन्होंने बताया कि किस तरीके के ये अतिवृष्टि के कारण ये फसलें बर्बाद हो गई। और राज्य सरकार से ये आग्रह कर रहे हैं सभी लोग कि राज्य सरकार उनकी पीड़ा को समझे। कोरोना काल में जो स्थितियां खराब हुई है, आर्थिक स्थिति किसानों की पहले ही खराब थी और इसमें तुरंत बीमा जारी करके राज्य सरकार किसानों को राहत देने का काम करे।